मुझे आज तुम्हें यही बताना था ऋतुजा, आपकी तबीयत खराब थी, तो आज ही का ऐसा हुआ है बेटा कि आज मैंने मैथमेटिक्स का लेक्चर नहीं लिया बिकॉज आई वॉज लिटरली नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, और अभी तुम्हारी मैडम उसके ठीक 1 घंटे बाद में इस तरह से दिख रही है। ठीक है, एकदम मस्त तरह से मैं रेडी होकर अभी तुम लोगों के सामने हूँ। क्यों? वाई द रीज़न? बिकॉज मुझे ना, अगर अपन अच्छी तरह से, पहली चीज़ अच्छी तरह से रेडी होते हैं ना, तो वो जो सिकनेस वाली फीलिंग होती है वो चली जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़, यू विल गेट एनर्जेटिक। वाह यार क्या मस्त लग रही है, चल अब अपने काम करने बैठते हैं। तो यू विल गेट एक एनर्जी, मतलब एक एनर्जी लेवल आएगा। वही अगर 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 बुखार है, चद्दर के अंदर बैठे हैं, घुसे हैं, नींद नहीं आनी और कुछ नहीं होना है, एक सिकनेस वाली ही फीलिंग आएगी। समझ में आ रहा है? तो एग्जाम के मोमेंट में कभी ऐसा हो जाए कि बुखार आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन निकालना, प्रॉब्लम पे ध्यान मत देना, सॉल्यूशन निकालना, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यू गाइस, आपको 12th बोर्ड के लिए टाइम मैनेजमेंट वगैरह करना है, एक भी दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आई हैड सीन माई फ्रेंड्स, ठीक है, हम लोग ये जो स्टडीज़ के टाइम पे जब वो उसको बुखार होता था ना, वो फिर भी लाइब्रेरी आती थी, और वो उसी दिन इतना दबा के पढ़ती थी। मतलब उसको, मुझे ऐसे उसको देख के लगता है यार उस बंदी को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये कुछ चीज़ें होते हैं ना, आप जब अपने फ्रेंड सर्कल के साथ होते हो, जब आप उनको देखते हो तो सीखते हो। वो चीज़ मैंने अभी आज आपको सिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो डोंट माइंड, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि आज बेटा आपकी तबीयत ख़राब है तो आप आज लेक्चर करो, नहीं, ये पर्पस नहीं था। बट अगर थोड़ा सा रेडी वगैरह हो गए, या थोड़ा सा कुछ मूवी देख लिया, या हंस खेल लिया, या मॉम डैड के साथ में टाइम स्पेंड कर लिया, भाई के साथ में लड़ाई वगैरह कर लिया, तो ये जो फीलिंग है ना सिकनेस की, ये निकल जाएगी। ठीक है, तो किसी के साथ भी ऐसा होता है तो प्लीज़ डू फॉलो दिस टाइप ऑफ थिंग्स, टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, चलो आ जाओ। यस, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आया मैंने क्या बताने की कोशिश की? आपको सभी के लिए था, ये सिर्फ ऋतुजा के लिए नहीं था रे बच्चों, सभी के लिए था। होता है, कई बार होता है पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, मस्त तरह से एक वॉक करके आने का, एकदम गाने वाने सुन के मस्त तरह से, ऐसे जॉगर्स वाला जो होता है ना अपना अटायर, वो वेयर करने का, शूज़ वगैरह एकदम टाई अप करके जॉगिंग करके आने का, एंड फिर आके एक गिलास दूध या जो भी तुम पीते हो, ठीक है, बनाना शेक, ये शेक, कुछ भी एक डिमांड करो, मम्मा मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, तो सडन ड्रास्टिक मूड चेंज होगा, ड्रास्टिक मूड चेंज होगा। और फिर आप देखोगे कि भाई आज जो पढ़ाई हुई है ना, इतने दिनों में ऐसी पढ़ाई नहीं हुई है। बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, डू ट्राई इट वंस, एक बार ट्राई करना और बिल्कुल मेरे को व्हाट्सअप करोगे। ठीक है, चलो यस, जो भी चाय पीते हो, दूध पीते हो, जो भी पीते हो, शेक पीते हो, ठीक है, चलो आ जाओ। तो ऋतुजा को अभी जाना है, ऋतुजा जा सकती है। ठीक है, बट ऋतुजा को बता दूँ क्या, तेरी मैडम को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, ओके, चलो यार, तो आपकी मैडम तो इस तरह के फंडे करते रहती है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। चलो आ जाओ, लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 4। कहाँ है रे भाई चैप्टर 4? चैप्टर 4, ये तो अपना टोटल एक्सपेंडिचर है, ये आ गया चैप्टर 4। लेट्स स्टार्ट। क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी परफेक्ट कंपटीशन के? हमने कल देखे थे कि कुछ फीचर्स देखे थे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल, आई मीन सीरियसली ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने होमवर्क करके दिए थे कल। थैंक यू, बस यही चीज़ें को कंटिन्यू करो, बिकॉज ये चीज़ें ही आपको आगे बढ़ाएगी। ये जो होमवर्क है ना, जब मैंने मेरी लाइफ में वो 9th स्टैंडर्ड का जो पीरियड था, जब टीचर्स के बोले हुए होमवर्क करने शुरू किया, मैथमेटिक्स के हर एक क्वेश्चन को 3-3 बार करना शुरू किया। ठीक है, बिकॉज क्लास में वो जो हमारे सर थे, मैथमेटिक्स के सर, वो चेक करते थे, एंड वो सिर्फ सिर पे से एक हाथ रख के चले जाते थे, या फिर वो शाबाशी वगैरह देते कि अरे वाह वेरी गुड। वो 10 क्वेश्चन 3 बार बोल देते, तो आई यूज टू डू 20 क्वेश्चन 3 टाइम्स। यही एक एटीट्यूड ने आगे बढ़ाना है, यही एक एटीट्यूड होता है जो आपको आगे बढ़ाता है। एक कदम एक्स्ट्रा निकलो टीचर से। अगर आप देखो, टीचर जो बोल रहा है वो तो सबको बोल रहा है, वो तो हर कोई करेगा, तो जो टीचर बोल रहा है उससे एक कदम एक्स्ट्रा रहो ना, अगर आपको सबसे आगे जाना है तो। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ। दिस वाज द टिप्स टेक्निक जो मैं आपको देती रहूंगी बीच बीच में। चलो आ जाओ यार। कल हमने क्या क्या पढ़ा? कल भाई हमने पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जॉन रॉबिन्सन का डेफिनेशन किया था हमने। फिर हमने, अच्छा, जॉन रॉबिन्सन जी का डेफिनेशन क्या था? PR,
परफेक्ट कंपटीशन आर से रॉबिन्सन जी, इस तरह से थोड़ा सा याद रखना। मार्शल जी मम्मा चली गई अभी हमारे, अभी दूसरे दूसरे इकोनॉमिक्स आएंगे और समझाएंगे बेटा ऐसा बेटा ऐसा बेटा ऐसा, सारे रिलेटिव्स आते हैं ना, वैसे अभी रिलेटिव्स आएंगे, ठीक है। फिर परफेक्ट कंपटीशन प्रीवेल्स, कभी प्रीवेल होगा व्हेन द डिमांड फॉर आउटपुट ऑफ ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। वापस से, परफेक्ट कंपटीशन प्रीवेल व्हेन द डिमांड फॉर आउटपुट फॉर ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। मेरे साथ साथ बोल रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। वापस से, परफेक्ट कंपटीशन प्रीवेल्स होगा, कहाँ होगा, इज प्रीवेल्स व्हेन द डिमांड फॉर आउटपुट फॉर ईच प्रोड्यूसर इज परफेक्टली इलास्टिक। डन, ओके। फिर उसके बाद में इसके फीचर्स क्या है भाई, इसके फीचर्स बहुत मस्त वाले हैं। क्या लिखा था हमने कल हमने क्या लिखा था, कुछ लिखा था ना हमने यहाँ पे, इसका मेमोरी टेक्निक क्या बनाया था, प्लान्स फ्री हो, ठीक है। परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए, फैक्टर तो प्रोडक्शन का परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए मार्केट का। एल से क्या था, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर्स। ए से क्या था, ए से बोलो जल्दी से, ए से क्या था, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। फिर यहाँ पे नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सिंगल प्राइस, फिर फ्री एंट्री एंड एग्जिट, फिर ओ से होमोजीनियस प्रोडक्ट। डन एवरीवन, ओके। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। गाइस, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अब ये क्या होता है, बहुत सिंपल सा बात है। पहली बात तो एक चीज हमने समझ ली कि ये जो ऊपर का अभी तक हमने कंसेप्ट पढ़ा है परफेक्ट कंपटीशन, भाई ये जो कंसेप्ट है ये एक इमेजिनरी कंसेप्ट होता है, इमेजिनरी कंसेप्ट होता है, ये आइडियल कंसेप्ट है। आइडियल इमेजिनरी है और एक आइडियल है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या, ये जो कंसेप्ट है ये ऐसा कंसेप्ट है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसा होता था तो प्राइस क्या होती थी, अगर ऐसा होता था, अगर परफेक्ट कंपटीशन होता था मार्केट में, यस, अगर परफेक्ट पी स्क्वायर है, यस एग्जैक्टली करेक्ट। थैंक यू आनंद, बिल्कुल बिल्कुल ऋतुजा, चले जाओ, ठीक है, ओके। मैम का बैकग्राउंड ब्लैक क्यों है, कल आपकी मैडम अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेगी बस। चलो जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अभी ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन है परफेक्ट कंपटीशन के लिए, सी आपको एक बात, आनंद अभी आपने बोला कि मैम आप बहुत कूल हो, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, बहुत कूल आपने वर्ड लगाया, ठीक है, बट व्हाट आई फील फॉर माई सेल्फ कि आई एम वेरी मच डेडिकेटेड। अगर मुझे कोई चीज़ करनी है ना तो मैं उसको ऐसे ऐसे कैसे कैसे भी, ऊपर लटक के नीचे होकर कैसे भी मैं वो काम करके रखूँगी, ठीक है। मतलब आपने भी वो एटीट्यूड लेना है यार, सच में मेरे से पढ़ रहे हो, मेरा ये एक एटीट्यूड ले लो, ज़िंदगी भर काम में आएगा। आपके हरीश सर भी इस चीज़ की तारीफ़ करते हैं कि यार बंदी बड़ी ज़िद्दी है, ठीक है, तो होना चाहिए, व्हाट आई फील होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी काम कर रहे हो ना वो चीज़ कर डालो, कितनी भी दिक्कत आ रही है कर डालो। अच्छा ठीक है, एक में दिक्कत आ रही है यार, चलो मैथमेटिक्स का लेक्चर नहीं हो पाया, बाकी तो हो रहे, जितना मैं अपने आप से मैक्सिमम अपने आप को पुश कर पाए उतना अपने आप को पुश करेंगे। मैं ये नहीं बोल रही सारी चीज़ें होगी, बीमार हो सारी चीज़ें पढ़ पाओगे बहुत अच्छा, ऐसा नहीं होगा रे, इधर पेन उधर पेन, हज़ारों तकलीफें रहेंगी, ठीक है, बट 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 बी फुल्ली डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर गोल, तब भी आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है। लेकिन जिस दिन आगे बढ़ोगे ना उस दिन हर एक इंसान तुमको पूछेगा, लेकिन अगर अपने हाथ में कुछ नहीं है ना कोई नहीं पूछेगा, इतना ध्यान रखना। अगर मार्क्स नहीं है, पहली बात तो मार्क्स लेकर आ जाओ, तुम्हारी ज़िंदगी वैसी बदल जानी, क्योंकि हर तरह से तुम्हें स्कॉलरशिप मिलेगी, यू विल गेट एन मोटिवेशन। पैसे की जो आज तुम लोग बातें करते हो कि मैम यार ये नहीं है वो नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी पैसे में, एक बार स्कॉलरशिप मिल गई, एक बार आउट ऑफ आया स्कॉलरशिप मिल गई, तुम्हारी लाइफ वहीं बदल जाएगी, तुम तुम्हारा ड्रीम कोर्स कर पाओगे विथ फुल। अच्छा स्कॉलरशिप किधर किधर से क्या क्या आ जाना मेरे पास, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। हर एक कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप वगैरह होती है, गूगल करोगे तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ जाओगे, जिस भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, एमबीए करना है, बीबीए करना है, और एल्स सीए करना है, सीएस करना है, वो इंस्टीट्यूट में जाना, उनका कान खाना कि वी नीड स्कॉलरशिप, कितना परसेंट लगता है, अगर आज से एम डिटरमाइंड है तो आज ही जाने का, पहले जाने का, उनको फ़ोन करने का कितना परसेंटेज चाहिए है, उससे 10% अबव
आज ही अपने रूम में टारगेट बना देगा, इतना तो चाहिए ही चाहिए, समझ रहे हो, बाय हुक बाय क्रुक उतना चाहिए ही चाहिए। तो दिस इज द वे यू शुड गो, मतलब ये वे आपने फॉलो करना चाहिए, दिस इज द राइट अप्रोच। ठीक है, चलो यार आ जाओ आ जाओ, और कोई डाउट्स और कुछ पूछ रहे हो? कैसे भी करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, चलो आ जाओ, अब कंसेप्ट पे आते हैं। अगर परफेक्ट कंपटीशन के अंडर में गाइस प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होगा? प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मुझे एक बात बताओ, प्राइस डिटर्मिनेशन, थोड़ा सा आंसर ना खुद ही इमेजिन करते हैं अपन, थोड़ा सा इनके तरफ जाते ही नहीं है लोग, क्या बोलते हैं प्राइस डिटरमाइन कैसे होगी? मुझे एक बात बताओ, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया है प्राइस कैसे डिटरमाइन होती है, चलो अब बताओ कैसे होती है। ऑलरेडी वी हैड डन वन क्वेश्चन, ठीक है, चैप्टर नंबर 3A, उसमें किया है अपन ने। चलो बोलो प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होती है मैम? लेकिन यहाँ पे तो अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अरे इसको छोड़ दो ना, तुम इसको छोड़ दो, जो पूछ रही, जो पहले का नॉलेज है वो तो बता दो मुझे। स्टार्टिंग से मैंने आपको एक लाइन बोली है, स्टार्टिंग से मैंने आपको एक लाइन बोली। लेट मी चेक कि बच्चा कुछ बोल रहा है क्या। 3 प्राइस इन टोटल नहीं, वो तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ये है आपका डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस, यस वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैंने आपको बहुत बार बोला है, अरे जिस प्राइस पे, प्राइस कैसे डिटरमाइन होगी, प्राइस कैसे मालूम पड़ेगी? जिस प्राइस पे सप्लायर, तुम लोग दोनों, ये सप्लायर है ये बायर है, तुम दोनों बार्गेन करोगे, और जो फाइनली जब बार्गेन करोगे, जो एक प्राइस फिक्स हो गई, जिस प्राइस पे ये बेचने के लिए रेडी है उसी प्राइस पे अगर तुम खरीदने के लिए रेडी हो तो प्राइस डिटरमाइन हो गई ना बॉस। यही तो होता है मार्केट में, थोड़ा सा बार्गेनिंग पावर वगैरह होता है, ठीक है ओके। तो अब मुझे बताओ, मतलब मैडम आप यहाँ पे बोल रहे हो जिस प्राइस पे हम डिमांड करेंगे, जिस प्राइस पे हम डिमांड करेंगे, और ठीक है आप यहाँ पे, सॉरी गलत आरो बन गया, आप इस प्राइस पे, हाँ सही बना ना, आप यहाँ पे बैठ के आप इस प्राइस पे ना गुड्स को डिमांड कर रहे हो, ये आप गुड्स को डिमांड कर रहे हो, और ये यहाँ पे आपको जो सप्लायर है उस प्राइस पे आपको बेचने के लिए रेडी है, सप्लायर रेडी है सप्लाई करने के लिए, ठीक है। क्या कर रहा है वो? सप्लायर रेडी है सप्लाई करने के लिए, यहाँ पे बायर क्या कर रहा है? गुड्स की डिमांड कर रहा है। तो ये हो गई ना प्राइस, प्राइस डिटरमाइंड हो गई। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है मैम, ये तो बहुत सिंपल है। हाँ, तो अगर यहाँ पे डिमांड की बात आ रही है तो थोड़ा सा एक स्टेप और अगर अहेड सोचोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड की कुछ प्रिंसिपल्स लगेंगे, यहाँ पे तुम्हारे लॉ ऑफ सप्लाई के कुछ प्रिंसिपल्स लगेंगे। अब मुझे फटाफट से बता दो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? हमने ऑलरेडी चैप्टर 3 में पढ़ लिया है, हमने लॉ ऑफ सप्लाई ऑलरेडी चैप्टर 4 में पढ़ लिया है। क्या है लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई? बोलो बोलो जल्दी जल्दी। लॉ ऑफ डिमांड बहुत सिंपल है, प्राइस बढ़ेगा तो हम डिमांड को कम करेंगे, और अगर प्राइस कम होगा तो हम डिमांड को ज़्यादा करेंगे। अरे सस्ते में खरीदेंगे ना, प्राइस कम होगा तो हम ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर प्राइसेस अगर बढ़ गई तो सप्लायर क्या बोलेगा? मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स सप्लाई करने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। गुड्स तो उतने में ही बनेगा ना रे बाबा, गुड्स की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ प्रॉफिट चार्ज करके उतने में ही बन रहा है। मान लो गुड्स बन रहा है 100 में, प्राइस हो गई 200, ज़्यादा प्राइस हो गई है तो ज़्यादा गुड्स की सप्लाई करेगा, और प्राइस अगर कम हो गई तो वो ना गुड्स को क्या करेगा? स्टॉक करने की कोशिश करेगा, स्टॉकिंग कर होल्ड करेगा, और जब प्राइस बढ़ जाएगी, जब प्राइसेस बढ़ जाएगी वो तब बेचेगा, ठीक है। डन, याद आ रहा है लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई? फटाफट से बता दो ना, जल्दी जल्दी बता दो। ये प्राइस है, ये डिमांड है, ये प्राइस है, ये डिमांड है, डन। तो ये फोर्सेस में एक्चुअली जिस पॉइंट पे ये दोनों मिल गए वो उस पॉइंट पे हो गई प्राइस डिटरमाइन, सिंपल, ओके क्लियर टिल हियर? यहाँ तक समझा? यस, हसल हमल पूरा एक नंबर यार। हसल डिमांड इसका किसका था? हसल किसका था? हसल किसका था? डिमांड का था या किसका था? सप्लाई का था। और हमल का क्या था? हसल डिमांड का था, हमल सप्लाई का था। उधर था क्या बोलते 3 प्राइस पे फैक्टर प्रोडक्शन करेंगे, नहीं 3 प्राइस इन टोटल था वहाँ पे, और यहाँ पे था 2 प्राइस पे प्रोडक्शन करेंगे टिंगो का। याद आ रहा है? पूरा चैप्टर ही याद है रे तुमको, ठीक है ओके चलो आ जाओ। ये क्लियर? ठीक है, मतलब लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई लगाना है तो चलो आ जाओ। लेट्स टेक कि भाई जो हमारे जो एप्पल्स है ना उसकी जो प्राइसेस है, एप्पल्स की प्राइस जो है मान लो 100 रुपये किलो है,
एप्पल्स की जो प्राइस है मान लो 100 रुपये किलो है, तो 100 रुपये किलो है तो तुम बोलोगे यार मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, मैं 5 कितना क्वांटिटी डिमांड किया है, अच्छा रुको रुको रुको, इतनी 500 किलो अपन डिमांड नहीं करेंगे, मार्केट में 500 kgs का डिमांड हो रहा है, ठीक है। और क्वांटिटी सप्लाई कितना किया है आपने, टोटल क्वांटिटी 100 रुपये की जब किलो एप्पल था तो 500 किलो की डिमांड आई है, और आप कितने में सप्लाई करोगे। देखो अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड के कंसेप्ट देखो, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, प्राइस बढ़ी डिमांड कम, प्राइस और बढ़ी डिमांड और कम, प्राइस और बढ़ी डिमांड और कम, प्राइस और बढ़ी डिमांड और कम। क्लियर। जब 200 हुई तो हमने 4000 क्वांटिटी डिमांड की है, जब 300 हुई तो हमने 3000 क्वांटिटी डिमांड कर दी, जब 400 हुई तो हमने 2000 क्वांटिटी डिमांड करी, और जब प्राइस और बढ़ गई मैक्सिमम 500 रुपये किलो के एप्पल हो गए, और तेरी ठीक है, मतलब जो बीमार इंसान है वही खाएगा, तो 1000 kgs हो गए, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आया क्या ये 2 कॉलम समझ में आए आप लोगों को, फटाफट से यस 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 ओके चलो। तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी, अगर मान लो 1000 किलो 100 रुपये किलो था, 100 रुपये किलो है, तो 100 रुपये किलो में एप्पल बेचना है, क्या बचेगा, नहीं बेचने वाले, हम कम करेंगे, ठीक है। प्राइस बढ़ जाएगी तो हम क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा देंगे, प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा देंगे, प्राइस और बढ़ेगी हम और ज़्यादा बेचेंगे, हम और प्रॉफिट कमाएंगे, हम प्राइस 500 रुपये किलो हो गई, हम और ज़्यादा बेचेंगे, हम और प्रॉफिट कमाएंगे। क्लियर। देखो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम कर रहा है क्या, प्राइस कम हुई तो ये देखो प्राइस कम हुई तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या ये 2 एरोज आपको दिख गए सामने, कहाँ दिखते हैं बताती भाई, ये देखो ये कम ये कम, ये डिमांड बढ़ी ये डिमांड बढ़ी, ये बढ़े ये बढ़ गई, ये कम हुई ये कम हुई, ये 2 दिखे। अब बात आती है लॉ ऑफ सप्लाई की। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस अगर बढ़ेगा ना तो लॉ ऑफ सप्लाई बढ़ेगा, ये कम होगा तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आ जाओ वापस से दिखा देती हूँ, प्राइस कम हो रही है यहाँ पे, प्राइस कम हो रही है यहाँ पे, लॉ ऑफ सप्लाई कम, फिर प्राइस बढ़ गई सप्लाई बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई सप्लाई बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई सप्लाई बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई सप्लाई बढ़ गया। ऐश। क्लियर। समझ में आया। मैडम रट्टा मारना है, किसने बोला रट्टा मारना, कुछ भी फिगर लिख दो, कंसेप्ट अपना फिटफाट बैठा ना हो बस यो ओके। तो अब एक चीज़ समझो, यहाँ पे ये डिमांड और सप्लाई के बीच में रिलेशन क्या है, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, डिमांड इक्वल हो गया, 3000 हो गया, जितनी डिमांड किया उतने का सप्लाई किया, तो प्राइस हो गई फिक्स 300 रुपया। फिर यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, ये दिख रहा है, तो डी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम, डिमांड इज इक्वल टू योर सप्लाई। जिस प्राइस पे वापस से सुनो इस पॉइंट पे, ये पॉइंट की मैं हमेशा बात करती हूँ, और ये पॉइंट मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से रटाने की कोशिश कर दी थी कि जिस प्राइस पे तुम खरीदने के लिए रेडी हो, उस प्राइस पे अगर मैं बेचने के लिए रेडी हूँ तो बॉस प्राइस हो गई फिक्स, प्राइस फिक्स हो गई, डन डना डन। मतलब डिमांड और सप्लाई इक्वल होना, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे कर्व बनाए तो डिमांड कर्व कैसा होता है ना, मुझे एक बार बताना, ऐसा होता है या ऐसा होता है, आई एम सॉरी मैं भी भूल गई, जल्दी जल्दी बताओ, ये फर्स्ट वाला डिमांड है, फर्स्ट वाला डिमांड कब है या सेकंड वाला, ये बता दो पहले, डिमांड कब बता दो तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला सप्लाई कब हो जाएगा। डिमांड कब कैसा होता है एवरीवन, चल अरे भाई लेफ्ट टू राइट कहाँ से आया अभी, हाँ ग्रेट 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 ग्रेट, मतलब सारे बच्चों को क्लियर है। ओके, डिमांड ऐसा क्यों होता है, अभी ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा डायग्राम बना लो यहाँ पे, इसी डायग्राम को अगर मैं कंटिन्यू कर लूँ, कोई बच्चा है चल जिसको ना दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा है डिमांड का कैसा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार। यहाँ पे क्या था मुझे बताओ, यहाँ पे प्राइसेस रहती है कि यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड रहती है, कि यहाँ पे प्राइसेस रहती है या यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड होती है, ये भी याद नहीं आ रहा, लो कर लो बात, बोलो। एक्स एक्सिस में क्या रहता है, प्राइस रहता है या क्वांटिटी डिमांड, एक्स एक्सिस में क्या रहता है, एक्स एक्सिस में क्या रहता है, प्राइस रहता है कि क्वांटिटी डिमांड, एक्स एक्सिस
अरे प्रभु, कैसे बच्चे हो रे। क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांड एक्स एक्सिस में रहता है, इधर प्राइस रहता है रे भाई। वापस आओ इधर, ये तो सप्लाई का बताया ना मैंने आपको। डिमांड का डिमांड आया क्या? नहीं, डिमांड नहीं आया। ये लो, क्वांटिटी डिमांड एक्स एक्सिस में रहता है, वाई एक्सिस में। इधर तू अभी के अभी पूरा कचड़ा किया होता था पूरी मेहनत का। अब हमेशा याद रखना, हुआ कंफ्यूजन, अग्रीड। अब हमेशा याद रखना, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड, देखो ग्राफ का डायरेक्शन याद नहीं है, ऐसा है चलेगा, लेकिन ये तो याद रख लो तो ग्राफ बन जाएगा ना। क्वांटिटी डिमांड, अगर क्वांटिटी डिमांड ये है, एक मिनट नीचे बनाते हैं हम लोग, जहां पढ़ रहे थे वहीं पे बनाते हैं, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाइड हमेशा एक्स एक्सिस होगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। अच्छा है, गलतियां करो यहीं कर लो जितनी गलतियां करनी है, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, अब हमेशा याद रखना रे बाबा, अब ऐसी गलतियां मत करना, ऐसे अटैक आ जाएगा, पता है क्या। चल ये मिटा दूं, अब ये तो समझा दिया ना। हाँ, एक्स एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या है, ये हमेशा प्राइस रहेगा, ये क्वांटिटी डिमांड रहेगा या फिर क्वांटिटी सप्लाइड रहेगा, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ओके। नहीं मालूम मैडम ग्राफ कैसे बनता है, क्या दिक्कत है रे भाई। अगर प्राइस 100 है, 100 रुपये जब प्राइस है, ठीक है, तो तुम्हारा क्वांटिटी डिमांड कितना होता है, यहाँ कहीं पे होगा 5000। फिर जब ये 200 है प्राइस, ठीक है, 300, 400, 500, बस इतने ही हैं, ठीक है। यहाँ पे 200 पे कितना हो जाएगा, एक मिनट हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। 5000, 4000, 3000, 2000, 1000, ठीक है जी, ओके। 200 रुपये जब प्राइस है तो ये 4000 हो गया, जब प्राइस 300 रुपये है तो ये 3000 हो गया, 300 रुपये प्राइस पे 3000 हो गया। 400 रुपये जब प्राइस है तो कितना हो गया, 200 हो गया, 2000 हो गया। 400 पे 2000, ये देखो मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पे हूँ, ये 400 ये 2000 दिखा, ये 400 ये 2000 दिखा। हाँ, अब 500 पे कितना हो गया, 1000, मतलब ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ ना कैसा बन रहा है डायग्राम, ऊपर से नीचे ही तो बन रहा है, समझ रहे हो, क्लियर, ओके। अब उसके बाद में मतलब इसको मैं डी कब बोल दूँ, डिमांड कब बोल दूँ, डिमांड कब डी। अब कलर चेंज कर रही हूँ आप लोगों के लिए, सप्लाई कब के लिए, ठीक है। सप्लाई कब का बनाना है तो 100 और 1000, 100 और 1000, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा। 200 और 2000, 200 और 2000, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। 300 और 3000, 300 और 3000 पे दोनों मिल गए। जिस प्राइस पे 300 की प्राइस पे तुम डिमांड करने के लिए रेडी हो, 300 की प्राइस पे मैं तुमसे मैं सप्लाई करने के लिए रेडी हूँ। एक बंदा सप्लाई कर रहा है, एक बंदा डिमांड कर रहा है, एक बंदा सप्लाई कर रहा है, एक बंदा डिमांड कर रहा है, उसी प्राइस पे, तो हो गई प्राइस फिक्स। ये हो गई यहाँ पे हमारी प्राइस फिक्स, ठीक है। और फिर अब बाकी पॉइंट्स प्लॉट कर लो। 400, 400, 400, 400, 400 पे कितना बोला है यहाँ पे, ये तो 4000 बोला है, 400 पे 4000 बोला है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा बनाने में, लेकिन अगर शिद्दत से बनाओगे, सिर्फ अपने काम के एलिमेंट देखने का, इधर 400 और इधर 4000, इधर 500 और इधर ये देखो 500 पे 5000, इधर से ये लाइन आई 500, 500, 500, 500, 5000, डन डना डन। तो ये क्या हो गया गाइस, ये हो गया सप्लाई का। जिस पॉइंट पे ये दोनों मिलेंगे वो हो गया आपका प्राइस डिटर्मिनेशन। बस इतना सा प्यारा सा कंसेप्ट है आपका, कितना सिंपल है, समझ में आया सभी को, सभी को समझ में आया है ना। बार बार बोला भी वही है, जिस प्राइस पे आप डिमांड करोगे उस प्राइस पे अगर सामने वाला सप्लाई करेगा, हो गया प्राइस डिटरमाइन हो गई, ठीक है। हाँ जी, ओके जी, बढ़ो फिर आगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, अब इसको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा। 3 पार्ट में एक्सप्लेन करोगे, एक किस पॉइंट पे कहाँ से कहाँ तक
तुम्हारा डिमांड कर्व ज़्यादा है सप्लाई कर्व से, किस पॉइंट पे इक्वल है और किस पॉइंट पे वो लेस देन है। 3 पार्ट है। अब मुझे एक बात बताओ, इसको किसको रुको 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 इसको अंग्रेजी में थोड़ा सा हम हमारे ओन शब्दों में लिख सकते हैं क्या? अब थोड़ा सा देखना, ठीक है, एक्सप्लेन करना ना चार्ट को। जब प्राइस 100 रुपये किलो थी तो क्वांटिटी डिमांड 5000 था और क्वांटिटी सप्लाइड 1000 था। इसमें क्या दिमाग लगाया? एट ₹100 per kg, क्वांटिटी डिमांड इज 500 kg, वाइल क्वांटिटी सप्लाइड इज ओनली 100 kg, सॉरी 1000 kg। ये लाइन बोलिए बस, फुल स्टॉप हो गया यहाँ पे। जब प्राइस बढ़ी है एंड व्हेन द प्राइस राइजेस टू 200, जब प्राइस बढ़ के 200 किलो हो गई है तो क्वांटिटी डिमांड गिर के 400 हो गई है और क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ के 2000 हो गई है। लिख सकते हैं खुद के शब्दों में, बस यहीं तक लिखना है। दिस इज बिकॉज, क्यों? क्योंकि डिमांड गिर जाती है जब राइज होता है प्राइस, लॉ ऑफ डिमांड, एंड सप्लाई बढ़ जाता है जब प्राइस बढ़ता है, लॉ ऑफ सप्लाई। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे जो डिमांड है वो हमेशा सप्लाई से ज्यादा होता है, डिमांड ज्यादा होता है सप्लाई से। क्लियर? अरे आएगा इंग्लिश में लिखने को एवरीवन? यस आनंद, मराठी मीडियम वाले बच्चे, आई कुडंट रिमेंबर द नेम, ठीक है, मुझे बाकी बच्चों का याद नहीं होगा, बट आप लोग जितना मुझसे कांटेक्ट में रहोगे ना उतना मुझे आपके नाम याद रहेंगे, ठीक है। मैं और पर्सनल आपको टच दूंगी, समझ में आया? अभी मुझे पता था कि आनंद को थोड़ा दिक्कत होगा तो मैंने उसको बताया, ठीक है, आ गया, पक्का आ गया। वापस से बोलो एक बार, आनंद वापस से करेंगे अपन, ठीक है। जब 100 रुपये किलो एप्पल था तो क्वांटिटी डिमांड 5000 किलो था, वाइल बोलने का, लेकिन वाइल क्वांटिटी सप्लाइड इज ओनली सिर्फ तुच्छ 1000 किलो थे। ये 5000 किलो था तो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ 1000 किलो था, सिंपल। ये ओनली वर्ड अपने मन से लगाया, एक फीलिंग्स आनी चाहिए ना, जो लिख रहे हो उस पर फीलिंग डालनी है ना, बस इसलिए। और जब प्राइस बढ़ गई, जब प्राइस बढ़ के 200 हो गई, व्हेन प्राइस राइजेस टू 200 तक हो गई, ₹200, प्राइस 200 तक हो गई, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया? 4000 हो गया, और क्वांटिटी सप्लाई कितना हो गया? ये भी बढ़ के 2000 हो गया। क्वांटिटी डिमांड फॉल हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गया, फिर लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ सप्लाइड बना दिया, खत्म। चलो अब डिमांड सप्लाई को थोड़ा सा ध्यान से एक इमेज लेकर आ जाओ फटाफट से। मैं 1 सेकंड दे रही सोचने के लिए। क्या लिखोगे यहाँ पे? क्या बोलोगे? जब प्राइस 300 थी और जब प्राइस और बढ़ गई, व्हेन प्राइस राइजेस टू ₹300 पर kg, 300 रुपये 1 किलो का हो गया एप्पल का प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गया? फॉल हो गया 3000 तक। एंड क्वांटिटी यहाँ पे एक काम करो ना, फॉल लिखना है लिख दो, क्वांटिटी सप्लाइड और बढ़ गया वो भी लिखना है लिख दो, और फिर बता दो कि भाई एट दिस स्टेज क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज 3000 kgs। एट दिस इज द स्टेज इन विच इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश एंड दिस प्राइस इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। और यही प्राइस है इक्विलिब्रियम प्राइस, जिस प्राइस पे डिमांड सप्लाई इक्वल उस प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। वापस से, जिस प्राइस पे डिमांड और सप्लाई इक्वल उसी प्राइस को बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। डन, बहुत सिंपल है, ठीक है। थर्ड, ओके चलो, अब व्हेन प्राइस राइजेस फर्दर, अब मैं क्या बोलूंगी पता है? एक बार बोल दिया राइज, दूसरी बार बोल दिया राइज, अब बोलूंगी फर्दर राइजेस। जब प्राइस, देखो ऑटोमेटिकली, व्हेन प्राइस राइजेस फर्दर फ्रॉम 300 to 400, 300 से 400 तक अगर प्राइस बढ़ गई है, देन फ्रॉम 400, ठीक है, फ्रॉम 400 to 500, और जब प्राइस 400 से 500 बढ़ गई, 300 से 400, 400 से 500 बढ़ गई, तो मेरा क्वांटिटी डिमांड 2000 से फॉल हो गया। इट फॉल्स फ्रॉम 3000 to 2000 एंड 2000 to 1000। एक ही बार में लिख दिया, एक ही लाइन में लिख डाला अपन ने सब। क्या बोल रहे हैं? रुको वापस से, व्हेन जो प्राइस है इट फॉल्स, प्राइस फॉल नहीं हो रही, प्राइस इंक्रीज हो रही है। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 300 to 400 एंड फर्दर फ्रॉम 400 to 500। देखो ये चेन सिस्टम है, ये जम रहा है तो ऐसा लिखो, या फिर ऐसा लिखो कि जब प्राइस बढ़ गई है 400 हो गई है तो क्वांटिटी डिमांड और फॉल हो गई 2000 पे, क्वांटिटी सप्लाइड और बढ़ गया है 4000 पे,
ठीक है। और जब प्राइस और बढ़ गई है तो ये क्वांटिटी डिमांड और फॉल हो गया 1000 पे, एंड क्वांटिटी सप्लाइड और बढ़ गया है 5000 पे। ये लिख दो एट दिस स्टेज, और इस स्टेज पे डिमांड जो है वो लेस देन सप्लाई है। कैसे भी लिखो, इंग्लिश आपकी है। समझ में आ रहा है? क्लियर द कंसेप्ट? बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाई ये कभी भूल के मेरे शॉर्टकट मत यूज करना। ये क्यूडी क्यूएस अगर देखो ना यार, आंसर छोटा होता है ना, इसलिए हर जगह क्यूडी मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड, एग्जाम में क्यूडी लिख कर आए ना, मार्क्स कट जाएंगे। क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाइड। एग्जाम में क्यूडी क्यूएस नहीं करना, ठीक है। ओके, समझ में आया कंसेप्ट एवरीवन? सिंपल था ना? ये देखो अब ये ग्राफ बना, ये ग्राफ बन गया। यहाँ पे क्या बोलोगे? एक्सेस। यहाँ पे क्या है? सप्लाई ज़्यादा है। यहाँ पे क्या है? डिमांड ज़्यादा है। और यहाँ पे दोनों इक्वल है, इस पॉइंट पे दोनों इक्वल है। इस पॉइंट को इक्विलिब्रियम प्राइस बोला है। तो इन वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस, एंड एक्स एक्सिस में क्या होता है? क्यूडी और क्यूएस। और ये हमेशा आप जिंदगी भर याद रखोगे, एक्स एक्सिस में क्यूडी क्यूएस है, वाई एक्सिस में प्राइस है। अब गलती नहीं चलेगी, ठीक है। एक बार हो गया। डिमांड कर्व डी डी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है। वो जो भी पढ़ा ना चैप्टर 3 में, वो यहाँ पे पोक डाला पूरा अपन ने। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है, वो भी पूरा उगल डाला, ठीक है। द कर्व्स डी डी एंड एस एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई, इस पॉइंट को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये जो पॉइंट है ये है ₹300 इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड 3000 kgs इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। Equilibrium price is determined by the interaction of market forces of demand and supply। और यही लाइन मैं आपको हर एक लेक्चर में बोलती थी कि प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब जिस प्राइस पे तुम डिमांड करोगे, जिस प्राइस पे सामने वाला सप्लाई करेगा, दिस इज नोन एज योर प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस। पक्का एवरी वन ऑफ यू? बहुत सिंपल था, क्लियर था। अरे सिंपल बोलोगे, लिखने को नहीं आएगा। आज के आज लिख कर देखोगे, आज के आज लिख कर देखोगे, ठीक है। संडे एक्स्ट्रा क्लास होने वाली है, ऑलराइट, ठीक है। जो बच्चे लेक्चर ऑफलाइन देख रहा है, आपको भी कोई भी डाउट होगा ना, प्रीति मैडम हमेशा है, ठीक है। कुछ भी डाउट है, व्हाट्सएप नंबर दिया है यहाँ पे नीचे, एनी टाइम मैसेज। रात के 3 बजे डाउट आ रहा है, 3 बजे मैसेज करो, कोई दिक्कत वाली। जैसे ही मैं मोबाइल देखूंगी मॉर्निंग 6 o'clock और 5 o'clock, मैं वैसे ही आपको मैसेज करूँगी, ठीक है। ऑलराइट, चलो भाई, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। यस, बाय एवरीवन, टेक केयर। और फटाफट से होमवर्क करो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एकदम धमाल भेजो, ठीक है। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।